बीजेपी लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि चुनाव प्रचार का कल आखिरी दिन है। कल शाम 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। 3 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे इस वक्त, जहां पर बीजेपी लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई है और लगातार एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। बीजेपी ने चुनाव प्रचार में लगी हुई है। 3 तस्वीरें आपको दिखा सकते हैं, हम आप इस वक्त दिखा रहे हैं। लगातार अमित शाह पहुंचे हुए हैं, आप देख सकते हैं। जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं, राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं। लगातार चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं ये सभी लोग। आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि बीजेपी लगातार रोड शो के जरिए, जनसभाओं के जरिए लगातार 1-to-1 संवाद कर लगातार प्रदेश भर में अपनी चुनावी जनसभाएं कर रही हैं। लगातार जनता से रूबरू हो रहे हैं। और आपको बता दें कि लगातार बीजेपी मिशन मरुधरा पर जुटी हुई है और लगातार आपको बता दें कि कल शाम 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा और 25 नवंबर को चुनाव होना है। तो आपको 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त। आप देख सकते हैं अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह तीनों जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। सत्तर साल से राम मंदिर को अटका रही थी, लटका रही थी, भटका रही थी। मोदी जी ने 2019 में राम भूमि का, जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास कर दिया। अरे जाले वालों, ये राम मंदिर में मेरी बड़ी दिक्कत हो गई थी। ये राहुल बाबा को जानते हो ना आप? अरे जानते हो या नहीं जानते हो? राहुल बाबा 2014 से 19 में पार्टी का अध्यक्ष था। मुझे हर रोज ताना लगाते थे, हर रोज। मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। अब जालोर वालों, आपके सामने मैं कहता हूं, राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो। 22 जनवरी 2024 को दोपहर 12:22 पर राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। भाई और बहनों, मुझे बताओ, दर्शन करने हैं ना? करने हैं या नहीं करने हैं? खर्चा होगा ना? होगा या नहीं होगा? मत करना, खर्चा मत करना माताओं बहनों। 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बना दो। आप सभी को बारी बारी अयोध्या में मुफ्त में दर्शन, राजस्थान बीजेपी सरकार। मोदी जी ने राम मंदिर बनाया, गरीब कल्याण की बात करी और साथ में करोड़ों लोगों को मुफ्त में राशन देने का काम किया। और जब मोदी जी राशन देने लगे तो एक गहलोत एंड कंपनी ने भी कहा कि भाई हम भी तेल देंगे, हम भी मिर्च मसाला देंगे, हम भी दाल देंगे। हमने कहा चलो अच्छा है भाई, मोदी जी का देखकर गहलोत जी कुछ दे तो रहे हैं, वरना उनका तो काम घर में ले जाने का है। मगर जब दाल, तेल और बाकी सारी चीजें दी, उसका टेस्ट हुआ तो उसमें भी करप्शन करा, खराब माल जनता को पकड़ा दिया। लोगों के खाने में भी करप्शन करने वाली गहलोत सरकार को हमने हिसाब सिखाना है। ये कांग्रेस पार्टी परिवारवादी पार्टी, गहलोत जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती। अब जालोर के युवाओं, आपके लिए कोई सोच रहा है क्या? ये नहीं सोचेंगे, मोदी जी सोच रहे हैं। ये अभी मोदी जी ने चंद्रयान को चंद्रमा पर लॉन्च करने का काम किया, देखा था ना आप सभी ने? पहुंच गए ना चंद्रमा पर। और ये सोनिया जी, मोदी जी चंद्रयान लॉन्च करते हैं, सोनिया जी बेटे को लॉन्च पर लॉन्च किए जाती है। 20 बार राहुल जी को लॉन्च करा, मगर ये यान ऐसा है कि लॉन्च होता ही नहीं, ये वापिस आ जाता है। माताओं, भाइयों, बहनों, महिलाओं के साथ
दुर्व्यवहार करने में पूरे देश में गहलोत सरकार नंबर 1 है। मोदी जी ने चंद्रयान जहां पहुंचा वो पॉइंट का नाम शिव शक्ति पॉइंट देकर मातृशक्ति का सम्मान करने का काम किया। मोदी जी ने माताओं बहनों को नई पार्लियामेंट बनी, सबसे पहला काम माताओं बहनों को 33% आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी। अब कुछ साल बाद एक घर की जगह कोई बिटिया यहां खड़ी होगी और जालोर का प्रतिनिधित्व करेगी। बहनों ताली बजाओ एक बार जोर से। मगर ये गहलोत सरकार क्या करी? 5 साल में 5,11,000 मुकदमे माताओं बहनों के सामने रजिस्टर, अत्याचार के रजिस्टर हुए। हर दिन 19 मामले बलात्कार के आए हैं। लगभग देश भर में जो बलात्कार होते हैं उसमें से 22% अकेले राजस्थान में होते हैं। प्रतापगढ़ में पूरी मानवता को शर्मसार किया। जमवाराम गढ़ में शिक्षिका को जिंदा जला दिया। भीलवाड़ा में बच्ची पर बलात्कार कर भट्टी में जिंदा जला दिया। अलवर में दलित महिला के साथ दुष्कर्म कर रोड पर फेंक दिया। स्टैम्प पेपर पर बेटियां नीलाम। और एक पीएफआई जो बैंक संगठन है उसको जुलूस निकालने का और भाषण देने का अधिकार मिलता है। ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? आपको याद है राम का मंदिर टूटा? आपको याद है 300 साल का शिवजी का महाराज का मंदिर टूटा? याद है आपको? बुलडोजर चला कि नहीं चला? आपने 25 तारीख को बुलडोजर चला देना और कमल का बटन दबा करके आपने भारतीय जनता पार्टी को विजय हासिल करा। आप बताइए, हमारे नौजवान यहाँ है, कभी सुना है 5 साल में 19 लाख पेपर लीक हो? 19 लाख। पटवारी का पेपर लीक, पुलिस भर्ती का पेपर लीक, वन रक्षक का पेपर लीक, पुलिस में भर्ती का पेपर लीक। बोलो ये लीक वाली सरकार चाहिए क्या? चाहिए क्या? मैं जैसे सुनना चाहता हूं, चाहिए क्या? अगर नहीं चाहिए तो गजानंद को कमल के बटन पर हाथ को भी दबा करके आपने चुनाव जिताना। मित्रों, मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ, क्या क्या सुन रहा हूँ। जब मैंने कहा ना कि राजस्थान को ग्रहण लग गया, कभी आपने सुना कि सेक्रेटेरिएट के योजना भवन में 2,31,00,000 रुपए मिल जाए? कभी आपने सुना कि 1 किलो सोना मिले? ये किसका सोना? ये किसका? 2,31,00,000। और कहाँ मिला? सरकारी कार्यालय में, सरकारी कार्यालय की अलमारी में। बताओ, ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार चाहिए क्या? चाहिए क्या? और लाल डायरी याद है ना? लाल डायरी याद है ना? ये लाल डायरी 25 तारीख को 3 तारीख को निकलेगी बाहर, और जो जो उसमें नाम होंगे ना वो सब अंदर होंगे। ये भी आप मित्रों, मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ, आपको मैंने भ्रष्टाचार की तस्वीर दिखा, लेकिन आप मानते हैं नहीं मानते हैं कि मोदी जी के राज में देश तरक्की किया है, बढ़ाया